प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर डकैती की वारदातें घरों और बाजारों से बढ़ते बढ़ते जब सैरगाहों या रास्तों तक पहुंच जाएं तो समझ लेना चाहिए कि शहर में अमनो अमान की सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है कि डाकू अब पुलिस का बिल्कुल खौफ ही नहीं कर रहे और बासानी किसी जगह पर भी लूटमार कर रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस को हरकत में आना ही पड़ता है। थाना बाराकाऊ की पुलिस ने ऐसे डाकू को गिरफ्तार किया है जो इस्लामाबाद की मशहूर सैरगाह शादरा पर तफरी के लिए आने वाले अफराद को लूट लेते थे। इस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि एक मुलजिम ताहाल फरार है। ये गिरोह कैसे गिरफ्तार हुआ, आइए जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कई सैरगाहें मौजूद हैं जहां दूसरे शहरों से लोग तफरी के लिए आते हैं। इन सैरगाहों में यहां के रिहायशी भी बड़ी तादाद में लुत्फानंदोज होने आते हैं, लेकिन कुछ अरसे से सैरगाहों पर डकैती और राजधानी की वारदातों में बहुत इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से लोग इन जगहों पर आने से कतराने लगे थे। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कंप्लेंट्स आ रही थी। हमारे पास पिकनिक पॉइंट्स है, एक शादरा और दूसरा छतर पार्क। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई सरकस ऐसा इंसिडेंट नहीं है। तो उसमें 1-2 गैंग हैं जो लड़के वारदात करते थे। एक गैंग है सजाद के नाम से गैंग मशहूर है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के करीब भी शादरा के नाम से सैरगाह मौजूद है जो कुदरती पानी के नाले के साथ साथ मौजूद है, जहां ठंडे और साफ पानी के साथ बहुत से लोग तफरी के लिए रोजाना आते हैं। इस सैरगाह पर एक इसी तरह का गिरोह मुतहर्रिक हो गया जो यहां आने वाले अफराद के साथ लूट मार करता था। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके और शादरा के मिड में आता है, सेंटर में, इसलिए इनको एक्सेस थी। और ये इसी तरह जो इसकी बड़ी सेक्रेटरीट पुलिस स्टेशन की साइड पे भी ना कुछ ऐसी हैं बनी जगह जो सैरगाहें लोग जाते हैं, ये उस तरफ भी इस तरफ भी ये वारदात करता था। इसने फिर करते करते अपना ग्रुप बनाया जो 6-7 लोगों पे मुश्तमिल था। सज्जाद इस गिरोह का सरगना है जो सैरगाह के करीब ही वाक़े गांव का रिहायशी है। सज्जाद के मुख्तलिफ ज़्यादती की कोशिश और खातून को तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने के मुकदमात दर्ज हैं। इस गिरोह के खिलाफ पुलिस को बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। पुलिस की नफरी इस जगह पर लगाकर इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह का सरगना सज्जाद नामी शख्स है जो आदि मुजरिम है। सज्जाद के नाम से गैंग मशहूर है और उसने ये कहते हैं कि ये उधर के रहने वाले हैं। इनका गांव है मादला इसी थाने की टेरिटरी में आता है और शादरा से ये तकरीबन ज़्यादा हार्डली 15-20 मिनट के फासले पे है, नजदीक तरीन है। सज्जाद सैरगाह के करीब ही गांव का रिहायशी है। सज्जाद के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमात दर्ज हैं। इस मुलजिम के खिलाफ ज्यादती की कोशिश और तस्वीर के जरिए खातून को ब्लैकमेल करने के मुकदमात भी दर्ज हैं। ये पहले भी चालान-शुदा है, रिकॉर्ड याफ्ता है। ये औरतों को भी हरासा करता है और इसके साथ साथ जो कपल मिल जाए या कुछ मिल जाए तो उनसे भी पैसे छीन लेने, सेल फोन ले लेना, चूड़ीज वगैरह उतार लेने। और इसकी सबका रिकॉर्ड भी है, बाकायदा सेक्रेटरीट में FIR है, हमारे थाने में। ये लोग शादरा के जंगल में छुप कर बैठ जाते थे और जैसे ही तफरी करने वाले अफराद खाने पीने के लिए दरख्तों के साए में जाते तो उनसे ये लोग रकम, मोबाइल फोन और नकदी वगैरह छीन कर पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे। सज्जाद और उसका गिरोह थाना सेक्रेटरीट और बाराकाऊ को मतलूब था क्योंकि इसका गिरोह इन दोनों थानों की हदूद में राजधानी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस था। ये लोग राजधानी की वारदात करने के बाद पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे। इसमें ये जो है ना जी, एक तो वो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल भी है। वारदात के बाद फौरन ये जंगल में दाखिल हो जाते थे और जिस वक्त पुलिस को इतला होती थी ये जो शादरा है यहाँ से तकरीबन आधे-पौने घंटे की मुसाफिर पे पुलिस के पहुँचने में ये लोग खासा दूर चले जाते। वारदात का तरीका वारदात ये है कि असला इनके पास होता था
और ये बाकायदा इनका एक आदमी ओपी ड्यूटी करता था किसी भी रोड के किनारे में या शदारा जो पिकनिक पॉइंट्स है उसके ऊपर। जो अकेला कपल मिल जाए या फैमिली बैठी मिल जाए उसको ये अपना आदत बना देते, उनसे ये चीज़ें वगैरह छीन लेते। इस गिरोह का एक फर्द सैरगाह की रैकी करता था कि कौन सी फैमिली अकेली है और हटकर तफरी कर रही है। जैसे ही लोग तफरी करने के बाद खाना खाने के लिए दरख्तों की छांव में बैठते तो ये लोग उन पर धावा बोल देते और उनसे रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते। पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे कई अशिया भी बरामद की है। ये सैरगाहें रास्ते में ही आती है ना, चलते रोड के ऊपर खड़ा हो गया, ये पहाड़ी है और सारा पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़ी के ऊपर देख के अपने देखते रहते हैं कि कौन सा आदमी जो है वो हमारे लिए हदफ है, उसको फिर ये बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर हमने अपने इंटेलिजेंस सोर्स लगाए और थाने की नफरी हमने अफसरों को टास्क दिया है, उन्होंने उस टास्क के ऊपर काम किया और ये पकड़ा गया। बाकी भी इसके 2 साथी और पकड़े गए, मजीद भी इंशाल्लाह लगे ये जीरो करके गए। थाना बाराकोट ने सज्जाद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है जो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो इस किस्म के अफराद और वारदातों को रोका जा सकता है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। डकैती की वारदातों में कमी तो नहीं आई, मगर डकैती के तरीकों में जिद्दत जरूर आती जा रही है। इसका मतलब ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अपनी तफ्तीश के तरीकों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरह जराइम पर काबू पाना मुमकिन होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ईना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समय।